प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो प्रभु यहोवा आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवारों को आशीषित करे। तो प्रभु यहोवा के दिए हुए गए समय में हमने उस प्रभु यहोवा के लिए कुछ समय वक्त निकाला है कि हम उस प्रभु यहोवा की आराधना महिमा और प्रभु का वचन पढ़ सकें। तो इससे प्रभु यहोवा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में और बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे ताकि जो हम उस प्रभु यहोवा खुदा पाप के धन्यवाद पूरे दिल से, पूरी सोच से, पूरी समझ से कर सके और प्रभु यहोवा के वचन को पढ़ सकें जो प्रभु यहोवा ने हमें वचन दिया है। क्योंकि उस प्रभु यहोवा का वचन हमारी जिंदगियों को बदलता है। चाहे आज हम जितने मर्जी पाप में डूबे हो, कर्जे में डूबे हो, बीमारियों में हो, लेकिन जब हम उस प्रभु यहोवा के वचन को पढ़ते हैं तो हम उस प्रभु यहोवा के शब्दों को पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा के निकले हुए मुंह के हर एक वचन को पढ़ते हैं, तो तब हमारे घर में से हर एक बीमारी निकलती है, हर एक बीमारी निकलती है, हर एक गंदी आत्मा निकलती है, हर एक बंधन टूटता है उस प्रभु यहोवा के वचनों को पढ़ने के द्वारा। तो इसलिए प्रभु यहोवा का वचन पढ़ना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप अपने परिवार में रोजाना बाइबल पाठ पढ़ें, रोजाना वचन को पढ़ें, क्योंकि वचन आपकी जिंदगियों को बदलता है, वचन आपके परिवारों को बदलता है, वचन आप जो सोच भी नहीं सकते वो आपकी जिंदगियों में करेगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए हमें वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जितना हम वचन पढ़ते हैं हम उतना प्रभु यीशु मसीह के बारे में चाहते हैं। तो इसलिए आज आप अपनी लाइफ में चाहे बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, पाप में डूब गए हैं, लेकिन आपके पास एक मुक्तिदाता है जो प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा हमारा और कोई मुक्तिदाता नहीं है, ना हमें उसके अलावा कोई मुक्ति देगा। हमारा विश्वास और भरोसा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए सलीब उठाई, उस पर मर गया और हमें हमारे पापों से मुक्ति दी। उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करें आज सब जन जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु यहोवा हम सबको बचाने के लिए आया है। एक प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा खुदा है जो हमें पाना चाहता है। बाकी सब चाहते हैं कि हम उस परमेश्वर उनके देवताओं को पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें अपनाना चाहता है। इतना दयावान हमारा परमेश्वर है कि वह कहता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे, दिल के दरवाजे पर खड़खड़ाता हूँ, दिल का दरवाजा खोलो। अगर हम किसी और धर्म के बारे में जानेंगे तो किसी और में ऐसा कुछ नहीं है। हमें उनके गुरुओं के लिए कई दीवे जगाते हैं, कई और भी रस्में करते हैं, क्या कुछ मन्नतें मांगते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ये सब कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम प्रार्थना करें और वचन पढ़ें और प्रभु यीशु मसीह पर ही भरोसा रखें और किसी पर नहीं। हमें ना तो और लोगों की तरह लेट के कहीं जाना पड़ता है, ना ही और लोगों की तरह बहुत दुख वाली मन्नतें मांगनी पड़ती है, तभी हमारा यीशु मसीह हमें पूरे करता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो इसलिए हमसे ये सब नहीं करवाता। इसलिए आज हमें अपने उस पर पिता पर भरोसा रखने की जरूरत है। आज हमें अपने दिल के दरवाजे को खोलने की जरूरत है। जब हम अपने दिल का दरवाजा खोलते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं। हम परमेश्वर के हम दिल का दरवाजा नहीं खटखटाते, बल्कि परमेश्वर हमारे दिल का दरवाजा खटखटाते हैं। इतना दयावान हमारा परमेश्वर है, इतना दयालु हमारा परमेश्वर है, तो क्यों ना हम उस परमेश्वर के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दें। परमेश्वर हमसे क्या मांगते हैं? बस हमें उस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूरा करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया वैसे करना है। तो इसलिए उस प्रभु यहोवा के साथ जुड़ने के लिए आज हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना होगा, और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं जो इस संसार से बिल्कुल अलग है, प्रेम करना हर एक से, जो हमें मारते हैं उनके साथ प्रेम करना, उनके लिए प्रार्थना करनी। ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए कि जब हमें कोई मारे और हम उससे प्रेम करें और उसके लिए प्रार्थना करें, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि हमें दुनिया से अलग तुरना है।
तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप जहां कहीं भी हो उस प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहे, और प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम करेगा जो आपने सोचे भी नहीं हुए। जो पुराने से पुराने सपने आपने देखे थे लेकिन आपने खत्म कर दिए क्योंकि आप उनको पूरा नहीं कर पाए, प्रभु यीशु मसीह उन्हें पूरा करेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा प्रभु है, वो हम सब का पिता है। तो जब पिता अपने बच्चों को देखता है, पिता अपने बच्चों की हर एक इच्छा पूरी करता है, खास करके वो इच्छाएं जो उन्होंने पहले से सोच के रखी होती है लेकिन वो उनको पूरा नहीं कर पाए। इसलिए प्रभु यहोवा पर विश्वास रखें, प्रार्थना करते रहें, वचन को पढ़ते रहें। तो आइए अब हम आज का बाइबल पाठ पढ़ने से पहले एक वचन पढ़ेंगे, तीतुस उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी निम्रता के साथ रहें। तो प्रभु यहोवा का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। और आज के वचन में लिखा है झगड़ालू ना हो, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। अगर चाहे हमारे साथ कोई झगड़ा भी करना चाहे, हमारे परमेश्वर ने सिखाया कि किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, हमें दयालु बनना है, बड़ी नम्रता के साथ रहना है। चाहे ये संसार हमें जो मर्जी जो कुछ मर्जी हमें कहता रहे, हमारी लड़ाइयाँ लड़ने वाला हमारे पास हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है कि सबके साथ नम्रता से रहना, प्रेम से रहना, और हमें बचाने वाला वो ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते रहे। तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ मिलकर हर एक जुबान प्रार्थना करें आज के वचनों के लिए और आज के समय के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। धन्यवाद 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 ऐ मेरे सामर्थी प्रभु परमेश्वर यहोवा खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा। आज इस समय में मेरे पिता प्रभु परमेश्वर समा आपने हमें दिया पिता, उसमें से हमने कुछ समय निकाल के पिता प्रभु परमेश्वर आपको अर्पण किया है, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर हमारे पास इतने औकात नहीं है कि पिता प्रभु परमेश्वर हम आपको किसी और चीज का बलिदान दे सकें। लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर आप बहुत ही दयावान खुदा बाप हो। आपने सदा से सदा तक पिता प्रभु परमेश्वर हमें अपनी इच्छा पर चलने के लिए पिता प्रभु परमेश्वर कहा है। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज हम पाप में हैं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज हम आपकी आज्ञाओं को नहीं मान पाते। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम बार बार गिर जाते हैं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपके नाम में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर हम चल नहीं पाते। मेरे पिता, जो आप हमें बनाना चाहते हो पिता, हम बन नहीं पा रहे। लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर, अगर आपकी पाक मर्जी हो पिता, हम वो सब कुछ कर सकते हैं पिता प्रभु परमेश्वर जो आपने हमसे चाहा था। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम सब की जिंदगी में हमारी नहीं बल्कि आपकी पाक मर्जी पूरी हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर आप पापियों के लिए आए हो। पिता प्रभु परमेश्वर, जब भी हम गिरे प्रभु, आप हमें बल देना कि हम फिर से उठे और फिर से प्रभु आपके नाम में चले। पिता प्रभु परमेश्वर, हमने नहीं पिता बल्कि आपने हमें चुना है मेरे पिता प्रभु। इसलिए परमेश्वर, हमारी जिंदगियों को भी आप ही बदलने वाले खुदा बाप हो, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर हम सब बदल बदल के अपनी जिंदगियों को हार चुके हैं। लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर, अगर आप चाहें तो आपके लिए सब कुछ संभव है। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी लोग आप पर विश्वास करते हैं, हर एक के घर से पुराने से पुराना बंधन टूटे, पुराने से पुरानी बीमारी निकले। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, क्योंकि बीमारियां खत्म करने वाले खुदा बाप आप हो, बंधनों को तोड़ने वाले खुदा बाप आप हो, उनके घर में से गरीबी को निकालने वाले खुदा बाप आप हो। मेरे प्रभु यहोवा सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आज का बाइबल पाठ के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता, आज का जो भी बाइबल पाठ पढ़ा जाए, हर एक की जिंदगियों में परमेश्वर उनकी आंखों के पर्दे को परे करे, और प्रभु वो सब लोग आपके नाम में बढ़ने लगे और सच्चे मन से प्रार्थना करे, और उनके द्वारा उनके पूरे पूरे परिवार
आपसे आशीष और बरकतें पाए। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 7 अध्याय। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब मूसा और हारून से बात करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। हारून की लाठी। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे, अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना, अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसे ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वह भी अजगर बन गई। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियों के पड़ने का वर्णन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा, और जो लाठी सांप बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना, और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वह जंगल में मेरी उपासना करे, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियां नील नदी में है वह मर जाएंगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरे सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा के उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसे ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा हारून की नहीं मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया। और जब मिस्री लोग पीने के जल के लिए
नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। तब यहोवा ने नील नदी को मारा था। तब वह 7 दिन हो चुके थे। यह पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम आज के पढ़े गए वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें अच्छी सोच और अच्छी समझ देना कि हम आपके वचनों को समझ सकें और अपनी जिंदगियों में आजमा सकें, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा मुक्तिदाता है और उसके द्वारा ही हमारी मुक्ति है। इसलिए परमेश्वर को वचनों को समझने के लिए हमें परमेश्वर की मदद और सहायता चाहिए। तो इसलिए प्रभु यहोवा के सामने प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ हर एक जुबान मिलके प्रार्थना करेंगे, जितने भी मेरी आज आवाज को सुन रहे हैं, और अपनी निजी जरूरतें परमेश्वर के सामने पेश करेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा, खुदा बाप सामर्थी प्रभु परमेश्वर यहोवा, आपने पिता प्रभु परमेश्वर आज का हमें समय दिया। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज के समय में पिता प्रभु हमने आपके सामने प्रार्थना किया, इसका वचन पढ़ा। पिता प्रभु परमेश्वर, पिता प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना आपको स्वर्ग राज में कबूल हो। और पिता प्रभु आज का वचन हमें हमारी जिंदगियों में पिता प्रभु परमेश्वर अच्छे से उन्हें समझने की अच्छी सोच और अच्छी अकल देना, कि पिता हम आपके वचनों को समझ सके, हम आपके वचनों के अकॉर्डिंग चल सके, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर आप ही का वचन हमें सही रास्ता दिखलाता है और आप ही का वचन हमें बुरे कामों से बचाता है। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। मेरे पिता, चाहे आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पिता फिर भी हमारा विश्वास आपके वचनों पर है कि आपके वचन के द्वारा हम बचाए जाएंगे। मेरे पिता, आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले, हमारी सोचों को बदले, हमारे चाल चलन को बदले। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमें मुक्ति दिलाता है, हमें मुक्ति का राह दिखलाता है, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर जो आपका वचन है हमें नई सोच देता है, नई आशीष और बरकतें देता है। जो हमारे प्लान्स परमेश्वर खत्म हो चुके होते हैं, प्रभु हमारे जीवनों में जान डालता है कि हम अपनी इच्छा को पूरा कर सके। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमारी सोचों में घुल जाए, हमारी समझों में मिल जाए, और पिता प्रभु परमेश्वर हम आपके नाम के द्वारा बढ़ते जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम ही हमारी जिंदगियों में सबसे बेहतर नाम है, सबसे ऊंचा नाम है। प्रभु यीशु मसीह जैसा और कोई नहीं है मेरे पिता। और इस प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए बोल प्रभु आपके वचन है। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपके द्वारा जो हमें वचन दिया गया है, मेरे पिता, हम उसमें उसको समझ सके और उसमें चल सके। मेरे पिता प्रभु, आप ही का वचन हम सबकी जिंदगियों को बदले। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक पुरानी से पुरानी बीमारी को आप ही का वचन खत्म करे। मेरे पिता प्रभु, आप मुक्तिदाता हो, आप खुदा बाप हो। मेरे परमेश्वर, मेरे यहोवा, मेरे सामर्थी प्रभु, आप जो दयावान खुदा बाप हो, आप जो अति महान परमेश्वर हो। मेरे पिता, आपके द्वारा हर एक जन पिता प्रभु परमेश्वर नई जिंदगी पाए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपका वचन आपकी आज्ञाएं हैं, और पिता प्रभु परमेश्वर हम आपकी आज्ञाओं को पूरा कर सके। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम एक ईसाई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले बनना चाहते हैं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे पिता, हर एक के घर में से पुराना बंधन आपके पढ़े गए वचनों के कारण टूटे। परमेश्वर, पुरानी से पुरानी बीमारी हर एक के घर से निकले। पिता प्रभु परमेश्वर, आज मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, और भी जितनी भी प्रकार की पिता प्रभु परमेश्वर आज लोगों के घर में बीमारी समस्या है, हर एक समस्या बीमारी निकले। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, उन जनों के बच्चों को परमेश्वर आपका आत्मा टच करे, आपका आत्मा टच करे, और पिता वो आपके नाम में बढ़ना शुरू कर दे। पिता प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी मेरी आवाज़ को सुने, उनके बच्चे अगर आज किसी जॉब को ढूंढ रहे हैं, पिता प्रभु परमेश्वर, आप हमारे पिता हो, आप हमें सब कुछ देने वाले खुदा बाप हो। मेरे पिता, आप ही हमें जॉब दिला सकते हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज जितनी भी जुबानें चल रही हैं, मेरे पिता प्रभु परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना कर रही हैं। मेरे पिता,
हर एक की प्रार्थना को सुनने वाले खुदा बाप आप हो, उत्तर देने वाले खुदा बाप आप हो। मेरे पिता, आप जियोंदे खुदा बाप हो और आप ही के द्वारा प्रभु हर एक के जीवनों में आशीष और बरकतें आए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज जो भी लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता प्रभु परमेश्वर उनके जीवनों में पूरा हो, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर हमारे माँ बाप जो आपके सामने प्रार्थना करते हैं वही आप हमारी जिंदगी में करते हो। मेरे पिता, जितने भी बच्चे आज अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ फिर पिता प्रभु परमेश्वर अपने खुद के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करें, मेरे पिता प्रभु परमेश्वर आप हर एक उनकी प्रार्थना को मेरे पिता स्वर्गराज में कबूल करना, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर आप जवानों को बुलाते हो, जवानों को परमेश्वर आपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर आज हम जवानों के लिए पिता आपके द्वारा चलना पिता प्रभु परमेश्वर कठिन है, लेकिन पिता परमेश्वर हम फिर भी आपके द्वारा चलने की कोशिश जरूर करते रहेंगे और परमेश्वर हम चलते भी रहेंगे और एक ना एक दिन पिता प्रभु परमेश्वर हम प्रॉपरली आपके साथ चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे पिता प्रभु परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, जवान अपनी जवानी के दिनों में मुझे याद कर। मेरे पिता, आज मैं और जितने भी जवान मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरे पिता हम आपको याद करते हैं अपनी जवानी के दिनों में। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर हम अपनी जवानी के दिन आपको सौंपते हैं, जैसा आप चाहें वैसा चलाएं, हमारे गर्म खून को बरते, हमारे शरीरों को बरते। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर हमारी अच्छी सोच को, हमारी पढ़ाई लिखाई जो भी हमने परमेश्वर आज तक किया है प्रभु, वो आप अपने वचनों के लिए यूज करें, हमें सिखाए प्रभु कि कैसे हम अपनी सोच को आपके वचनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आप ही हमारे मुक्तिदाता हो, आप ही हमें बनाने वाले हो, आप ही हमारे चलाने वाले हो। मेरे प्रभु, आप ही के द्वारा हमारा चाल चलन हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज का पढ़ा गया वचन की गई प्रार्थना हमें और हमारे चाहने वालों, हमारे परिवारों की जिंदगियों को बदले। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदाबा, आज की गई प्रार्थना और पढ़ा गया वचन आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्गराज में कबूल हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज का पढ़ा गया वचन और की गई प्रार्थना आपको और आपके परिवार वालों की जिंदगियों को बदले और आपको उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष और बरकतें मिलती रहे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।